वेलकम बैक टू फिलॉसफी क्लास। आज मैं पाश्चात्य दर्शन के सेमेस्टर 4 में देकार्त के क्रिया और प्रतिक्रियावाद पर परिचर्चा करूँगे। जब विश्व की व्याख्या आरंभ हुई थी तो कई तरह के सवाल पैदा हुए थे, कई तरह की बातें आई थी कि विश्व की व्याख्या कैसे की जाए। और जब वर्ल्ड की व्याख्या हो या अल्टीमेट रियलिटी की व्याख्या हो या फिर मैटर की व्याख्या हो, इसको लेकर के दार्शनिकों में कई तरह के विचार आए। उसमें पाश्चात्य आधुनिक दर्शन में देकार्त की बात आती है। देकार्त एक बुद्धिवादी दार्शनिक हैं और बुद्धिवादी दार्शनिक का मुख्य लक्ष्य होता है कि किसी भी चीज़ की व्याख्या करे उसमें उनका क्लियर नॉलेज होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए और उसमें नेसेसिटी होनी चाहिए। नेसेसिटी होनी चाहिए। तो बुद्धिवादियों ने के अनुसार ज्ञान निश्चित, अनिवार्य, स्पष्ट, परिस्पष्ट और यूनिवर्सल हो तथा उसमें सार्वभौमिकता का लक्षण पाया जाए। इसी क्रम में उन्होंने संदेहवाद के द्वारा ज्ञान स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके आधार पर पहले आत्मा की सत्ता को सिद्ध किया, फिर ईश्वर और लास्ट में जड़ की सत्ता को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने द्रव्य दो प्रकार का माना है, एक सापेक्ष द्रव्य, दूसरा निरपेक्ष द्रव्य। सापेक्ष द्रव्य के अंतर्गत जड़ और चेतन, निरपेक्ष के अंतर्गत ईश्वर को माना है। यानी तीन प्रकार के उनके अनुसार द्रव्य हैं। जब वो संसार की व्याख्या कर लिए, ईश्वर की व्याख्या कर लिए, आत्मा की व्याख्या कर लिए, लेकिन जब उनके समक्ष यह प्रश्न रखा गया कि जड़ और चेतन दोनों विपरीत स्वभाव के हैं और संसार की संरचना को जब हम देखते हैं तो दोनों में सामंजस्य हमें देखने को मिलता है, और कोई भी संरचना हो, क्रिएशन का हो, तो उसमें जड़ और चेतन पाया जाता है। तो आखिर में दोनों का संबंध कैसे स्थापित हो, इसको लेकर के कई तरह के सवालात आए, जिसमें देकार्त ने जड़ और चेतन के संबंध को स्थापित करने के लिए क्रिया और प्रतिक्रियावाद का सिद्धांत दिया, जिसमें इंटरैक्शन होता है तब उसमें रिलेशन बनता है। यहाँ हम बात करेंगे कि किस प्रकार मन और शरीर हमारा जो है जड़ और चेतन, एक चेतन है और दूसरा अचेतन है, ये दो चीजें हैं। इसमें आत्मा है, मन, इसको मन भी उन्होंने माना, और दूसरा है जड़। ये क्वालिटी मन या आत्मा में चेतना पाई जाती है और जड़ अचेतन होता है। देकार्त के अनुसार मन जो होता है वो चेतनशील है, मानसिक है, विस्तारहीन द्रव्य है, ये सब उसमें गुण पाए जाते हैं मन में। जबकि जड़ में जो होता है वह विस्तार होता है, उसमें अचेतन होता है, भौतिकता होता है, ये सब होता है। मन मानसिक क्रियाओं को से संचालित होती है, जबकि जड़ शारीरिक क्रिया से संचालित होता है। ये दोनों स्वतंत्र द्रव्य हैं और दोनों की सत्ता
देकार्त महोदय ने माना है एक सापेक्ष द्रव्य के अंतर्गत, ये दोनों सापेक्ष द्रव्य हैं, इसके अंतर्गत उन्होंने दोनों की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया है, जिसके कारण उनके दर्शन में द्वैतवाद आया है। देकार्त के अनुसार जब उनसे ये पूछा गया कि ये दोनों विपरीत स्वभाव के हैं, तो आखिर दोनों के लक्षण जब विपरीत हैं तो वो दोनों में संबंध कैसे स्थापित होता है, तो उन्होंने क्रिया प्रतिक्रियावाद का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने यह बतलाया है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जो कि न्यूटन ने कहा है। उसी का सहारा लेकर के वो जड़ और चेतन के को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। देकार्त के अनुसार उन्होंने दो प्रकार का उदाहरण दिया, एक वायुयान यानी एरोप्लेन, उसका चालक यानी पायलट, ये उदाहरण दिए हैं। दूसरा उन्होंने घोड़ा और घुड़सवार, दो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। देकार्त के अनुसार मन मानसिक और शरीर यांत्रिक नियमों से चलती है, तो प्रश्न उठता है कि दोनों में संबंध कैसे होगा। तो उन्होंने बताया कि दोनों में संबंध हो सकता है। पहले सर्वप्रथम उद्दीपित वस्तु का प्रभाव इंद्रियां पर होता है। जैसे कोई चीज अगर आप उसको उद्दीपित करेंगे तो उसका प्रभाव मन पर होगा, और मन जैसे इंस्ट्रक्शन होगा शरीर उसके अनुसार संचालित होने लगता है। ये पहला तर्क दिया। दूसरा, जब हम उद्दीपित करते हैं तो हमारी इंद्रियां जो होती है प्राण शक्तियों के माध्यम से पीनियल ग्लैंड में संकेत भेजता है, और वहाँ से जब वो संकेत अपना छाप छोड़ता है तो उस संकेत के अनुसार शारीरिक क्रियाएं एक्टिव होती है। पीनियल ग्लैंड में जब वो संकेत जाता है तो वो संकेत को आत्मचेतना के साथ संजोग होता है, और अंत में पीनियल ग्लैंड जो होता है मन और शरीर के बीच में एक संबंध स्थापित करता है, जिसके कारण ये क्रिया और प्रतिक्रिया का संबंध होता है। ये स्टेप हैं। सबसे पहले संकेत गया, मतलब एक उद्दीपित किया गया, फिर प्राण शक्ति में पीनियल ग्लैंड के संकेत गया, संकेत नीचे तक पहुंचा, उसके बाद उसके माध्यम से हमारी क्रियाएं जो हमारी इंद्रियां हैं वो एक्टिव होकर के पूरा शरीर को संचालित किए। जैसे घोड़ा जो एड़ दिया घुड़सवार, तो घोड़ा को ये संकेत मिला कि हमें जाना है, और वो एक्टिव होकर के चला गया। यहाँ पर देकार्त महोदय यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि जड़, यहाँ को उन्होंने जड़ मान लिया घोड़ा को, और चूंकि वो रैशनल बीइंग है घुड़सवार, उसको चेतन समझ के उन्होंने इसको इंस्ट्रक्शन देने वाला, यांत्रिक नियमों से घोड़ा चलेगा और इंस्ट्रक्टर के रूप में घुड़सवार होगा जो उसको इंस्ट्रक्शन देंगे और वो चला जाएगा। जिस प्रकार पायलट इंस्ट्रक्शन देता है उसके अनुसार हवाई जहाज उड़ता है, वो स्थिति यहाँ पर भी है। ये और उसी के अनुसार ये चलता है। देकार्त के अनुसार आत्मा का निवास मानव शरीर में है, पशु और पशुत्तर प्राणी में नहीं है। उनका वो नहीं मानते हैं कि पशु में आत्मा है, वो केवल ह्यूमन बीइंग्स में मानते हैं। अब मान लिया जाए घड़ी में 10 बजना, जैसे हम घड़ी में बोलते हैं 10 बज गया, तो घड़ी इसका कोई अनुभव नहीं है। उसी प्रकार पशु स्वचालित क्रिया से संचालित होती है, उसको इसका अनुभव नहीं होता है, वो यंत्रवत काम करती है। इसीलिए
उसमें चेतना नहीं होती है, स्वचालित प्रक्रियाएं हैं। अभी आपने देखा कि किस प्रकार डेकार्त महोदय ने पशु को स्वचालित क्रिया से संचालित मानते हैं, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, इसीलिए उसे स्वचालित क्रिया से संचालित मानते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि डेकार्त यहाँ अंतर करते हैं कि किस प्रकार एक रैशनल बीइंग नॉन रैशनल बीइंग से अलग है। अभी तो देखिए कि डेकार्त ने क्रिया और प्रतिक्रियावाद को स्पष्ट करने के लिए कैसे उदाहरण प्रस्तुत किया है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पशु भी जीव होता है। जैसे आशंकाएं मेरे मन में आ रहा है, आप लोगों के मन में भी आएगा। इसी कारण आलोचकों ने उनके क्रिया प्रतिक्रियावाद जो जड़ और चेतन में संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसकी आलोचकों ने आलोचना की है। पहला, डॉक्टरों का मानना है कि जिस पीनियल ग्लैंड का सहारा लेकर डेकार्त इसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, 7 वर्ष के बाद उसका रोल खत्म हो जाता है और वो होता ही नहीं है। दूसरा, आलोचक ने यहाँ पर यह भी आलोचना किया है कि घोड़ा और घुड़सवार दोनों ही चेतन प्राणी है और डेकार्त ने घोड़े को अचेतन माना है, जो कि अप्रासंगिक है, अमान्य है। तीसरा, घोड़ा को घुड़सवार अपना एड़ मारता है, वो केवल एक संकेत है, जो संकेत का पालन करते हुए घोड़ा दौड़ने लगता है। लेकिन वास्तव में घोड़ा एक चेतनशील प्राणी है। जैसे कि आप देखेंगे सर्कस में जो शेर, हाथी, जितने भी जानवरों का उपयोग किया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है। वो चेतनशील प्राणी है, तभी आप उसको ट्रेनिंग देते हैं। वो मशीन नहीं है, मशीन को भी आप उपयोग करते हैं, लेकिन उसको संचालित करने के लिए एक चेतनशील प्राणी करता है, लेकिन वहाँ मशीन में जीव नहीं होता है, भले उसको एनर्जी से संचालित की जाती है। तो यहाँ पर जो तुलना डेकार्त महोदय ने किया है, वह दार्शनिकों के लिए जो पाश्चात्य में आए हैं, बाद में उनके आए हैं, वो स्वीकार नहीं करते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि घोड़े को जो संकेत मिलता है जिसके कारण वो गतिशील हो जाता है, वास्तव में उन्हें ऐसा संकेत पहले से दिया जा रहा होता है, जिसको वो पालन कर लेता है, ट्रेंड कर लेता है, जिसके कारण मालिक के संकेत को वो फॉलो करके अपना कार्य करता है। आत्मा और शरीर में जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, ये मात्र एक संयोग है। आलोचक का कहना है ये एक संयोग मात्र है। जब इतनी सारी व्याख्या उनके सामने आई तो उसमें बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। तो अंत में डेकार्त महोदय ने इस समस्या के समाधान के लिए ईश्वर की सत्ता को वो स्वीकार करते हैं और लास्ट में मीडियम के रूप में ईश्वर को मान लेते हैं कि चेतन और जड़ और चेतन, जिसमें मन और शरीर, इन दोनों में ईश्वर संबंध स्थापित करते हैं, तभी उसमें क्रिया प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार उन्होंने ईश्वर को मानकर अपने सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया है।
हमने देखा है कि आलोचकों ने उनके क्रिया प्रतिक्रियावाद के सिद्धांत की आलोचना की है, फिर भी उनका सिद्धांत का महत्व है। महत्व इसलिए है क्योंकि वो क्रिया और प्रतिक्रियावाद को स्थापित करने का प्रयास किया है। उनके दर्शन में जो कमी आया, बाद में हमारे स्पिनोजा ने उसको सॉल्व करने का प्रयास किया, जिसमें मन और शरीर के जो संबंध थे उसको उन्होंने समानांतरवाद के द्वारा सॉल्यूशन करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि मन और शरीर का संबंध बिल्कुल दो पटरियों की तरह है, रेलवे लाइन का जो दो ट्रैक होता है उसकी तरह है, जो दोनों मिलता नहीं है लेकिन समानांतर चलता रहता है। इसीलिए उनके सिद्धांत को पैरेललिज्म कहते हैं। हम आगे कक्षा में इनके आगे इसके आगे के अध्यायों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।